आप लोग भी आपको पता होगा कि बहुत बार आप लोग एक्सपायरी का वेट करते हो कि मार्केट में एक्सपायरी आएगा तो उस दिन मैं बड़ा पैसा बड़ा अमाउंट यहाँ पे मार्केट में बनाने वाला हूँ। क्या मुझे कोई ऐसा सेटअप मिलेगा जिसके ऊपर मैं बिलीव करके अच्छा खासा मार्केट से पैसा बना सकता हूँ? तो मैं आपको आज एक्सपायरी का सेटअप देने वाला हूँ। ये सेटअप मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करेगा और ये सेटअप का खासियत ये है कि आपका स्टॉप लॉस हमेशा ये कम देगा और टारगेट ये बहुत बड़ा आपको मार्केट में दे सकता है। क्योंकि ये जो सेटअप होगा मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही बताऊंगा कि कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके इस सेटअप को ट्रेड करोगे। और अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जीरो हीरो ट्रेड की तरफ मत जाओ। एक्सपायरी ट्रेडिंग लॉजिक आप मत सीखो। अगर सीख भी रहे हो तो कैपिटल डिप्लॉय मत करो क्योंकि वहाँ पे आप लालच में आओगे। आप वहाँ पे लालच करने की वजह से क्या करोगे, कैपिटल लूज करोगे, अकाउंट अपना खाली भी कर सकते हो। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्सपायरी जैसे आपको पता है कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 5 के 5 दिन मार्केट में अब एक्सपायरी हो रहा। तो पाँचों दिन अगर आप हीरो ज़ीरो बनाने का कोशिश करोगे तो उसमें आपका मेंटेलिटी क्या होगा कि आप इन दी मनी सोचना छोड़ दोगे। ठीक है, क्योंकि आपको हीरो ज़ीरो करना है। आपको ज़ीरो हीरो नहीं करना। आपके दिमाग में बैठा हुआ कि मुझे ज़ीरो से हीरो बनना है। ठीक है, ज़ीरो से हीरो बनना है। आपको रिवर्स दिमाग में नहीं आ रहा। आप सिक्का का एक पहलू देख रहे हो, दूसरा पहलू यहाँ पे नहीं देख रहे हो। इसकी वजह से क्या होगा, आप ज़ीरो कहाँ देखोगे, ओटीएम को मैं एटीएम बना दूँ या फिर आईटीएम बना दूँ। मैं 10 पे बाई करूँ, 100 पहुँचा दूँ या फिर 125 पहुँचा दूँ। आपका दिमाग में ये रहता है और यही प्रॉब्लम करता है। इसलिए मैं आपको लॉजिक भी बताऊँगा, ट्रेड प्लान ही बताऊँगा कैसे आप ट्रेड करोगे। सब कुछ तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्सपायरी होता है, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का समझा रहा हूँ, मैं आपको फिन निफ्टी का भी समझा सकता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी की तरफ कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप बिगिनर्स हो या फिर अगर आप मार्केट में बहुत टाइम से हो फिर भी आप अपना लॉस कवर नहीं कर पाए हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा पर डे 2 से 3 ट्रेड मैक्स करो। ठीक है, 2 से 3 ट्रेड पर डे मैक्स करो। अब ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे, 9:15 से लेके 9:30 तक ही 3 ट्रेड मार दो, उसके बाद बैठ के पूरा मार्केट देखते रहो। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 9:15 से लेकर 10 बजे तक आपको एक ट्रेड करना है। जब तक आप ट्रेड पे कॉन्फिडेंस नहीं हो, जब तक आप ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं जाने वाला है, तब तक आप उस ट्रेड में इंटर नहीं करोगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप कहीं भी इंटर कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं 2 पॉइंट 4 पॉइंट लेकर मार्केट से निकल जाऊंगा, मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्रॉफिट कर लूंगा। ऐसा ये लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला नहीं। इसलिए आप ध्यान से ट्रेड करना, कहीं भी इंटर करने की कोशिश करना। तो ये देखना कि स्टॉप लॉस जो आप लगा रहे हो क्या मिनिमम स्टॉप लॉस लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। क्योंकि आपको पता है जैसे हम लोग जो टेलीग्राम में ट्रेड करते हैं, उस ट्रेड में अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा होता है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस का अगर मैं बात करूँ तो छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे देख रहा हो और टारगेट इतना बड़ा बड़ा टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। साथ में सीपीआर का कोर्स भी यहाँ पे मिल जाएगा और साथ में एडवांस सीपीआर का इंडिकेटर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा एंट्री था 340 पे स्टॉप लॉस, 320 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और मार्केट यहाँ से 87 पे जाता है। तो ये सारा चीज़ आप आराम से अचीव कर सकते हो। बस आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ यहाँ पे वास्ट है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जो एक्सपायरी सेटअप ट्रेड करेंगे उसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट रूल जो होगा वो आप नोट डाउन करो। सबसे फर्स्ट रूल जो होगा वो होगा आप ज़ीरो हीरो ट्रेड जो आप लोगे वो लोगे 1:30 PM के बाद। ठीक है, 1:30 PM के बाद आप यहाँ पे ट्रेड करोगे ज़ीरो हीरो। ये आप ध्यान रख लो। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुआ आपने देखा कि फार ओटीएम मुझे 3 रुपये में 5 रुपये में मिल रहा, आप उसको बाई करके बैठ गए। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर होते हैं उन्हें पता है कि ये तो 3 4 रुपये 5 रुपये डिके होगा ही, यहाँ पे वो बाई करके बैठ जाएंगे, कुछ प्रीमियम उनको मिल जाएगा, वहाँ पे प्रॉफिट करके चले जाएंगे। लेकिन अगर मोमेंटम नहीं हुआ, मार्केट साइड भी हो गया, तो फिर आपको लॉस दिखाने लगेगा, वहाँ पे आपका साइकोलॉजी खराब हो सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1:30 बजे के बाद बाई करो। और क्या करना है, फर्स्ट रूल तो यहाँ पे आपने देख लिया। सेकेंड रूल आपका ये होगा कि मार्केट मार्केट अगर ऐसा जा रहा है तो मार्केट को 1:30 के बाद 1:30 के बाद मार्केट को
130 के बाद मार्केट को यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे आना होगा। मतलब कि जो रेसिस्टेंस है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है नीचे, वहाँ पे मार्केट को 130 के पास आना होगा। तो आने के बाद थर्ड रूल जो ये रहेगा, हम लोग को खोजना है स्मॉल कैंडल, ठीक है, बड़ा कैंडल नहीं, स्मॉल कैंडल हमें खोजना है। अगर हमें स्मॉल कैंडल मार्केट में मिल जाता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, और हम लोग को कुछ ऐसा टाइप का कैंडल मिलेगा तो और अच्छा मार्केट में होगा हमारे लिए। ऐसा कैंडल मिलेगा, यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, और नीचे टारगेट हम लोग ले सकते हैं। मिनिमम टारगेट इसमें 1:1 होगा, मैक्सिमम टारगेट 1:20 का भी जा सकता है। सब कुछ मैं आपको चार्ट पे लेकर जाता हूँ, समझाता हूँ। सबसे पहले मैं खोजता हूँ वेडनेसडे का चार्ट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बैंक निफ्टी आज वेडनेसडे को ये हो रहा, एक्सपायर हो रहा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा 130 के कैंडल पे। यहाँ से मैं जाके 130 के कैंडल पे, हाँ 130 कैंडल पे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिया। अब आप मार्केट का ट्रेंड देखो, ठीक है। आप स्कैल्प कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप स्मॉल ट्रेंड देखोगे मार्केट का। तो स्मॉल ट्रेंड क्या है, मार्केट जब नीचे आया डेलो के नीचे, मार्केट एक ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, मतलब यहाँ तक मार्केट क्या है सर, यहाँ तक मार्केट साइडवे। ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे आया, मतलब फिर से मार्केट साइडवे। अब साइडवे मार्केट में आप क्या ट्रेड करोगे, साइडवे मार्केट में आप यही देखोगे ना कि मार्केट का स्विंग कहाँ पे बन रहा। तो स्विंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो L1 यहाँ पे है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट गिरा, तो L2 यहाँ पे है, मार्केट ऊपर गिरा, ये L3 है। मतलब कोई भी अपना स्विंग अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। जब कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ तो हम लोग कौन सा ट्रेड करेंगे, कॉल का। और हम लोग कहाँ पे कॉल का ट्रेड करेंगे, उसके लिए आप देखो कि ये डोजी कैंडल का हाई लो आप मार्क करोगे, वो आपको एक सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि वहीं से बाइंग आया, ठीक है। लॉजिक आपका यही रहेगा कि बाइंग वहीं से मार्केट में आया है, इसलिए आप वहाँ पे क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट आता है आपके पास, तो वहाँ से आप बाइंग करके एक कॉल का ट्रेड ले सकते हो, जो अच्छा खासा आपको ट्रेड दे सकता है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद आपको जब यहाँ पे सेटअप मिलेगा तो यहाँ पे एंट्री बनाओगे। जैसे मैं आपको जस्ट अभी बताया, आप यहाँ से लॉन्ग लोगे, लॉन्ग लेने के बाद आपका एंटर यहाँ पे होगा। स्टॉप लॉस आपको देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट कहीं ना कहीं मार्केट आपको दे रहा है 100 पॉइंट का। तो 1:6 का ट्रेड आपके आंख के सामने यहाँ पे है, जो आप देख रहे हो, ठीक है। इतना चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं एक वेडनेसडे का आपको चेक करा देता हूँ क्या मार्केट में वर्क कर रहा है, फिर मैं आपको थर्सडे का भी चेक कराऊंगा, परेशान मत हो। यहाँ से आके मैं 130 कैंडल को चूज करता हूँ, ये हमारा 130 कैंडल है, ठीक है। 130 का जब कैंडल ये है, अब मुझे क्या करना है, मार्केट का डायरेक्शन चूज करना है। मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट एक लो बनाया, ऊपर गया, लो बनाया, ऊपर गया, यहाँ ट्रैप किया, फिर मार्केट ऊपर गया। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम में है। और अगर ये भी देखा जाए तो डे हाई को मार्केट ने क्रॉस कर दिया, मतलब बुलिश मोमेंटम मार्केट में है। बुलिश मोमेंटम बनाने के बाद अब हमें देखना है कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे, क्योंकि हमें तो लेना किस ट्रेड किसका लेना है, कॉल का ट्रेड लेना है। क्योंकि मैं बताया था कि अगर मार्केट ऐसा जाएगा तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट खोजेंगे, ऐसा मार्केट जाएगा तो इधर हम लोग रेसिस्टेंस खोजेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट आएगा तो हम लोग कॉल लेंगे। तो यहाँ पे मार्केट आया, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, कॉल लोगे, टारगेट आप देखो इतना बड़ा 2 कैंडल का टारगेट आपको मिला है। ये कहीं ना कहीं आपको 1:4 का ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा। तो इसी तरह से आप मार्केट में आराम से कैप्चर कर सकते हो। एक वेंसडे और मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए उस सेटअप पे ट्रेड करने के लिए। बहुत सिंपल सिंपल सेटअप मैं आपको देता हूँ, ताकि आप लोग का पैसा बन सके इस मार्केट में। फिर से मैं 130 का कैंडल पे जाता हूँ, ये रहा हमारा 130 कैंडल, ठीक है। आप ट्रेंड देखो, ट्रेंड क्या है आपको सामने दिख रहा है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। मतलब हमें क्या करना है, इधर और इधर रेसिस्टेंस खोजना है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आपके सामने यहाँ पे मैं ड्रॉ करते चलता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। यहाँ मार्केट का रेसिस्टेंस है, आपको दिखा, ठीक है। फिर आप देखो, यहाँ मार्केट का रेसिस्टेंस है, आपको दिखा यहाँ तक, ठीक है। फिर आप देखो, यहाँ मार्केट का रेसिस्टेंस है। आप बोलोगे क्यों यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस होने का रीज़न क्या है कि आप देखो ध्यान से। तो मार्केट जब नीचे आया है, इस स्विंग को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या किया, एक लो यहाँ बना, एक लो यहाँ बना, मतलब मार्केट ऐसा कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद मार्केट ये एम पैटर्न बना दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब मार्केट क्या किया, पहले सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर एम पैटर्न बनाया। जब सेलर स्ट्रांग हुए
तो मार्केट 130 के बाद फिर से प्राइस को एक बार टेस्ट करने गया। प्राइस को टेस्ट किया, आप यहाँ पे बाई करते, वन साइड मोमेंटम मार्केट यहाँ तक देखे गया। आप खुद देख लो कि कितना बड़ा ट्रेड आपको मार्केट देखे गया है। आपके प्राइस में मार्केट खुद आएगा, आपको वेट करना है। ठीक है, आपके प्राइस पे मार्केट खुद आएगा, आपको बस वेट करना है। आपको स्टॉप लॉस लगा लेना छोटा सा। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा, और कहीं ना कहीं टारगेट अगर मैं 2 कैंडल कहीं बस लेता हूँ तो 60 पॉइंट का आ रहा। तो 1:3 ट्रेड आपको 2 कैंडल में ही आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सेटअप आई थिंक आपको बहुत हेल्प करेगा। आप इस पर ट्रेड करके देखना, मोमेंटम बहुत अच्छा खासा मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।